लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? हम हम लोग एक फॉर्म बना रहे थे बेसिकली HTML हेल्पर यूज करके। उस टाइम तक फिर कोई रोने लगा फिर। हम्म। हम्म, चलो। अम, हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले थे जो जिसके लिए हमें लोग एक कंट्रोलर भी बनाए थे। HTML कंट्रोलर में, कंट्रोलर नहीं, मॉडल में होगा। चलिए इधर देखिए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट। दिख रहा है? ठीक है। और हम लोग इसका इस्तेमाल करके एक फॉर्म बना रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं लेवल और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए, टेक्स्ट बॉक्स में एक नया चीज है, फॉर। ठीक है। तो ये फॉर जो है, इसमें और भी ऑप्शन है लेकिन इसको हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम लोग टैग हेल्पर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वही टेक्नोलॉजी। हम्म। HTML4, उसका इस्तेमाल करके हम लोग HTML और इसको मिक्स करते हैं, रेजर और HTML को। हम्म। हाँ, डाल सकते हैं। वो एक्चुअल में HTML4 नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मतलब बेसिकली वो टैग हेल्पर्स या यूज कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, इनपुट। ठीक है। तो हम लोग टैग हेल्पर करेंगे तो वो चीज कवर करेंगे। ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बोलते हैं HTML हेल्पर क्लास। ठीक है। तो हम लोग जो लास्ट वीडियो देख रहे थे उसमें HTML टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, ये सब बनाना सीखे थे। और उसमें क्या हो रहा था, हम लोग डायरेक्ट हार्डकोर करके नाम दे रहे थे। ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग क्लास का जो आईडी रहेगा उससे डायरेक्ट मैप करेंगे। जैसे देखिए, ये पहला वाला जो एम्प्लॉय आईडी है वो किसको पॉइंट कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं, इन ई नेम है, ये नेम को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट फील्ड का नाम लिखा हुआ है, ई डॉट नेम, ई नेम, एम्प्लॉय आईडी। और ये कहाँ से आ रहा है? देखिए यहाँ पे इंपोर्ट करें मॉडल डेटा। ये देखिए, ये वाला मॉडल को इंपोर्ट किया गया है। ठीक है। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर है और डिपार्टमेंट है। तो अभी दो दो आया है।
अभी दो को डिस्प्ले करते हैं कि ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या किए थे, इसके लिए हम लोग HTML CTL और न्यू इंडेक्स, तो कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यू इंडेक्स का। ये देखिए ये वाला। इसमें क्या किया हम लोग, डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाए ओ, जिसमें एम्प्लॉय आईडी में 100 असाइन कर रहे हैं, नेम में टेस्ट असाइन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में IT असाइन कर रहे हैं, और जनरल में फीमेल। ठीक है, तो अभी तो ये दोनों डेटा नहीं दिखेगा कि दोनों डेटा यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये यहाँ पे दिखेगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया, उसमें ऑटोमेटिक 100 असाइन है, और एम्प्लॉय आ गया है, उसमें नेम असाइन। और इसका व्यू सोर्स देखेंगे तो अभी हम देख रहे हैं कि फॉर्म कंट्रोल बनाया हुआ है। और देखिए ये यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिया है कॉलम का नेम। क्यों? क्योंकि हम इसको पॉइंट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी वाले क्लास से। हालांकि अपने उसके साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज लेके आ जाता है, जैसे देखिए डेटा वैलिडेशन ट्रू, डेटा वैलिडेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सब हम लोग जब डेटा वैलिडेशन करेंगे ना, मतलब अलग अलग फॉर्म्स का वैलिडेशन करेंगे, इनपुट बॉक्स में ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इस तरह का, उसमें मेरा ये चीज काम में आएगा। अब हमको बनाना है रेडियो। तो रेडियो बनाने के टाइम में, अब देखिए दोनों का अलग अलग बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इसका एट्रीब्यूट देना होगा। चलिए। हम्म। तो और काम कर देते हैं।
देखिए, बाय डिफॉल्ट फीमेल सिलेक्शन आ गया है। अगर हम इसका वैल्यू चेंज करके मेल कर देंगे, कहाँ होगा? इस जगह पे। और रिलोड करते हैं। नहीं, मेल नहीं आ रहा है। और इसका कुछ और लिखना पड़ता है। इसका सिलेक्शन चेंज करना होगा, ठीक है, हम बता देंगे। अभी अपना डिपार्टमेंट लेके आते हैं। तो डिपार्टमेंट के लिए हमको क्या करना होगा? @ HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर। नेक्स्ट मेरे को क्या देना है? मेरे को देना है मॉडल जिसमें डेटा रहेगा। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए कोड पहले से बना चुके थे, हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि टाइम बचे। हम्म, देखिए, ठीक है, अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं। जैसे अकाउंट्स बना लेते हैं, IT, सेल्स, परचेस, सिलेक्शन होगा IT में। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं O.DET। अच्छा ठीक है, 4 मिलियन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ जाने के बाद हम लोग लिखेंगे लिस्ट सेलेक्टेड लिस्ट आइटम व्यू बैक डॉट, क्या नाम यूज कर रहे हैं? सी लिस्ट। सी लिस्ट है, तो DPTS ले लेते हैं, डिपार्टमेंट्स।
सबसे पहला पैरामीटर, दूसरा मॉडल डॉट टीपीटी। यहाँ पे गुस्सा क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। टाइप कास्टिंग करना था ना, ब्रैकेट चाहिए। ये देखिए अपने आप आईटी सिलेक्शन में आ गया। ठीक है। आप चाहते हैं कि एक ब्लैंक रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे शुरू में अपने से एक कॉमा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक ब्लैंक का भी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आईटी अपने आप सिलेक्शन में आ गया। अगर डिपार्टमेंट चेंज करके आईटी से एचआर कर देंगे। देखिए एचआर आ गया। अब हमको क्या करना है? इसमें क्लास सेट कर देते हैं। कौन सा? फर्स्ट वाला हम समझा रहे हैं। समझा रहे हैं। कर डिजाइन नहीं है। ठीक है। अब देखिए पहला जो पैरामीटर है ना, ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो नेम है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, सॉरी मतलब मेंबर का, उसको अपॉइंट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी। अब आप बोलिएगा ये एक्सप्रेशन कहाँ पे आया है? ये एक्सप्रेशन आपको बहुत जगह पे दिखेगा, इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये मतलब हम लोग जब आगे ये यूज करेंगे ना, एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये एम एक इमेजिनरी वेरिएबल लिया जा रहा है जो पॉइंट कर रहा है मॉडल को। ठीक है। और उसमें हम लिख रहे हैं एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तब काम करेगा। दूसरा वाला तो उसका वैल्यू है, एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू। उसका वैल्यू तो एम्प्लॉय, जो मॉडल डॉट एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, वो तो क्या बोलते हैं, वहां से यहाँ वैल्यू पास करने के लिए तो हम लोग क्लास से पास करते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग डेटा लिए, डेटा का ऑब्जेक्ट बनाए, और इसमें देखिए एम्प्लॉय आईडी 100 पास कर रहे हैं, फिर नेम टेस्ट पास कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एचआर पास कर रहे हैं, फिर जेंडर मेल पास कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद देखिए इस पे, हाँ,
यहाँ आने के बाद देखिए, मॉडल का एम्प्लॉय आईडी किस में आएगा? पहला टेक्स्ट बॉक्स में। ये देखिए 100 आया। ठीक है, उसका वैल्यू के लिए सेकंड वाला वैल्यू है। ठीक है। हाँ, और इसके बाद फिर प्रॉपर्टी है। देखिए इससे पहले जो हम लोग यूज किए थे, ये वाला @HTML टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये भी वैसे ही था। बस इसमें क्या हो रहा था, हमको आईडी डबल कोट्स में दिखना पड़ रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट डालते एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद फिर हम लोग न्यू करके ये करते। ठीक है, @class इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क होता है। इसमें उसमें क्या क्या फर्क होता है, ये देखिए। अभी हम इसको रन करते हैं। क्या चीज? अच्छा, उसका नेम नहीं दिए। ठीक है, नेम दे देते हैं, EMP। अभी देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ कंट्रोल बनाया, लेकिन ये इसके साथ साथ डेटा वैलिडेशन, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड, ये सब भी बना दे रहा है। तो अगर हम फ्यूचर में यहाँ पे क्लास में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, जैसे रिक्वायर्ड के एम्प्लॉय आईडी आपको डालना ही होगा। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होगा, ये इससे उठा के अपने आप उसमें सेट कर देगा। हाँ, अगर हम इसके लिए, मेरे को क्या होगा ना, इसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा। बना देते हैं। देखिए, इसमें अभी तक फॉर्म नहीं बनाए हैं, फॉर्म एक तो बना लेते हैं। फॉर्म एक्शन। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म बना रहे हैं। जब हम लोग टैग वगैरह यूज करेंगे तो टैग से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके HTML यूज करके। फॉर्म बिगिन फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, बिगिन फॉर्म में क्या होगा, हमको यहाँ पे देना होगा क्या मेथड इस्तेमाल होगा और कहाँ डेटा जाएगा। तो अभी इसमें अननेसेसरली दिमाग लगाना होगा। अभी पहले सिंपल करते हैं। फॉर्म एक्शन, ये कहाँ पे पोस्ट करेगा? ये पोस्ट करेगा न्यू इंडेक्स में। ठीक है, ये देखिए यहाँ से फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा और इसके बाद में एंड होगा। अब हमने यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाते हैं, डेटा सेव करके। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेव डाटा। ठीक है, और इसका नेम दे देते हैं BTN सेव। हम इसको करते रन। अभी देखिए, हम एम्प्लॉय आईडी में डेटा नहीं देते हैं। हम्म,
ये है HTML TTL के अंदर न्यू इंडेक्स। जिसको रिक्वायर्ड किया है। और डेटा कैसे आ जा रहा है, डेटा नहीं आना चाहिए। ये पोस्ट करना है। हाँ, नहीं नहीं, ये सर्वर पे पोस्ट करने नहीं देना चाहिए। के लिए मेरे को ठीक है। नहीं, वो एक्चुअल में ये काम नहीं कर रहा, मतलब ये सर्वर में पोस्ट करने ही नहीं देगा। जब हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा दिए ना, देखिए रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया है डेटा के ऊपर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। तो अभी ये क्या है ना, एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक करने नहीं देगा। लेकिन शायद कोई सेटिंग्स है वो छूट रहा है, जिसका वजह से हम जो है रिक्वायर्ड तो दे दिए है। अलग से कुछ सेटिंग्स नहीं करना पड़ता। देखिए ये आ रहा है ना यहाँ पे, प्लीज फिल। ठीक है, इसमें कुछ भी वैल्यू डालना होगा तभी सर्वर में पोस्ट करने देगा। ठीक है, ये अपने आप होगा। ये हमको रिक्वायर्ड वहां पे ऐड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम वैलिडेशन डाल देंगे तो ये क्या होगा ना, HTML4 इस्तेमाल करने से ये वैलिडेशन जो है अपने आप सेट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप सिंपल HTML टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करिएगा तो आपको सारा वैलिडेशन कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे HTML4, तो ये क्या होगा, ये सारा प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट बॉक्स 4, ये यहाँ से उठा लेगा। और यहाँ पे हम जो जो कैलकुलेशन देंगे, जैसे रिक्वायर्ड देंगे, रेंज देंगे, ठीक है, वो सब यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जो कंट्रोल्स बनता है ना, वो आप बहुत जगह पे देखिएगा, मैक्सिमम जगह पे देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स 4 लिखा हुआ होगा, ना कि खाली टेक्स्ट बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि जो मेरा मॉडल का जो
मेंबर होता है उसको डायरेक्टली पॉइंट करता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ यहाँ नहीं लिखना है, कोई सेटिंग्स है जो छूट रहा है। यदि मतलब कोई सेटिंग्स है जो छूट जा रहा है उसका वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। नहीं तो वो सेटिंग्स मतलब हम लोग नेक्स्ट बैठेंगे ना, ये मतलब क्या बोलते हैं ये करने के लिए, तो हम सारा जो वैलिडेशन होता है ना फॉर्म का वो बता देंगे। तो क्या होगा, फिर हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग टैग हेल्पर देख लेते हैं ताकि काम आगे बढ़ाया जा सके। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में वैसे ही सेम। हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी। यहाँ पे खाली रिक्वायर्ड लिख दीजिए बस। डिपार्ट या फिर टेस्टिंग में। हालांकि जे क्वेरी से भी कैलकुलेशन वैलिडेशन होता है, तो हम लोग ASP.NET का भी तरीका देख लेंगे और जे क्वेरी का भी तरीका देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं डाले, करेंगे देखिए नहीं जाने दे रहा, बड़ा फिल आउट दिस फील्ड। देखिए कुछ वैल्यू डाले तो सर्वर ने पोस्ट करने दिया। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा टैग हेल्पर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो वैलिडेशन वाला है ना, टैग हेल्पर खत्म करेंगे तो हम लोग फिर वैलिडेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक नया ले लेते हैं, नया कंट्रोलर ले लेते हैं और एक नया फॉर्म ले लेते हैं। इसमें भी लगभग इसी तरह का ही चीज इस्तेमाल होने वाला है। न्यू इंडेक्स का जगह पर लिख दे रहा है टैग इंडेक्स। अभी डेटा दे के कंफ्यूज नहीं करते हैं, अभी पहले सिंपल प्रोसेस से चलते हैं। पहले इसका पेज क्रिएट करते हैं। चलिए पेज क्रिएट हो गया। अभी हमको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल बनता है, इनपुट, और यहाँ पे दे दे रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे को लिखना है ASP4 और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी तो नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहा है? क्योंकि यहाँ पे मॉडल में ऐड नहीं है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे @मॉडल डेटा, तो ये इसको पहचानने लगेगा। उसके बाद क्लास ये ले लेते हैं फॉर्म कंट्रोल। चलिए अभी हम लोग को
यहाँ चलते हैं और न्यू इंडेक्स की जगह पे रन करते हैं टैग इंडेक्स। ये देखिए आगे एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए अपने आप इस तरह का चीज आ गया। इसमें हम की से प्रेस कर रहे हैं ABCD, लेकिन ये प्रेस करने नहीं दे रहा है मेरे को। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि ये नंबर टाइप है। देखिए यहाँ पे डेटा टाइप में ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये अपने आप इसको इंटीजर बना दिया है और अपने आप इसमें बहुत सारा चीज ऐड कर दिया। कहाँ गया? एम्प्लॉय आईडी कहाँ दिख रहा है? एम्प्लॉय आईडी, हाँ ये देखिए, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी। अभी देखिए अपने आप फॉर्म कंट्रोल दे दिया, टाइप नंबर दे दिया, डेटा वैल्यू टू, डेटा वैलिडेशन, एम्प्लॉय आईडी, नेम सब दे दिया। ठीक है, इवन ये इसका ट्राई करते हैं इस पे काम करता है कि नहीं। हम्म। क्या चीज? हम्म। फिर लिंक बनाएंगे, सब पेज अपना अपना पॉइंट करेगा ना। तो कंट्रोलर में मल्टीपल फंक्शन रहेगा ही ना अलग अलग पेज को पॉइंट करने के लिए। नहीं 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 नहीं, जरूरी थोड़ी है। ये देखिए यहाँ पे जो बनाते जाएंगे वही रहेगा। ये देखिए अलग अलग कंट्रोलर बना रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए। तो जो कंट्रोलर बनाएंगे, जिस कंट्रोलर का रिक्वायर्ड है, जिस कंट्रोलर में मेरा ऑपरेशन होगा वही कंट्रोलर का नाम ना देंगे। जहां मेरा डेटा पुश करना है, मतलब जिसमें मेरे को डेटा पुश करना है। ये देखिए हम लोग, आप लोगों को याद होगा कैलकुलेशन में। हाँ हम समझ रहे हैं, हम ऊ- ऊपर में डैशबोर्ड ओपन होता है, फिर डैशबोर्ड में एंकर टैग लगा हुआ रहता है, उससे अलग अलग पेज खुलता है। ठीक है, तो देखिए हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं और यहाँ पे वो वाला पेज डिफॉल्ट कर देते हैं, इंडेक्स। और पहला वाला क्या था? होम। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को लिंक बनाना होगा, तो लिंक तो यहाँ पे है नहीं, लिंक तो मेरे लेआउट में है। कहाँ गया? शेयर्ड लेआउट। अब हम यहाँ पे एक नया लिंक बना लेते हैं। कॉपी, ये देखिए। अब एक्शन, एक्शन मतलब टैग इंडेक्स। और कंट्रोलर मतलब कंट्रोलर का नाम, यानी कि कंट्रोलर का नाम है CTL, HTML CTL। ठीक है, अब इसको रन करते हैं।
अच्छा, कॉपी पेस्ट मारे थे तो स्टूडेंट आ गया वापस। हम्म, इसका बीच में, अच्छा प्राइवेसी में आएगा बोला, दो प्राइवेसी हो गया यहाँ पे देखिए। प्राइवेसी प्राइवेसी। अब देखिए प्राइवेसी में क्लिक करेंगे, खुल गया पेज। ठीक है। अभी क्या होगा कि जब पोस्ट होगा तो उसी हिसाब से पोस्ट होगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे इसका नाम फॉर्म। और हाँ, हम समझ रहे बात, क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं, हम समझ रहे, एक्चुअल में आप लोग वर्किंग सिनेरियो के हिसाब से सोच रहे हैं कि हम लोग तो ऐसे काम करते हैं। एकदम यूज है। नहीं, अब HTML हेल्पर यूज कम हो रहा है। HTML क्या बोलते हैं, हेल्पर अब कम यूज होता है। हाँ, अभी भी ये पोस्ट कर रहा है। फॉर्म में शायद कुछ एक सेटिंग्स होता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, बता दें, कोई दिक्कत। ठीक है। तो देखिए, अभी क्या हो रहा है कि इस तरह से पॉइंट करने से। जी, बोलो। ये तो लिख दिए। हाँ, नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो पहले मेरे को ये बनाना होगा। देखिए, अभी भी पोस्ट हो जा रहा है सर्वर में, रोक नहीं रहा। ठीक है। तो अभी क्या है कि टैग हेल्पर में बहुत छोटा सा लिखने से बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे देखिए, ये भी एक टैग हेल्पर है फॉर्म के लिए, ESP एक्शन। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको कंट्रोलर भी स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे कंट्रोलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। HTML CTL। ठीक है। अब क्या होता है कि इसका इस्तेमाल करने से अपने आप वो उसका सारा प्रॉपर्टीज वैलिडेशन उठा लेता है। तो अब ये एम्प्लॉय वाला कंट्रोल बनाया है, ये किसको पॉइंट करेगा, एम्प्लॉय को। EMP ID है, और शायद ई नेम। ई नेम। अभी देखिए, एम्प्लॉय का भी सारा कैलकुलेशंस आ गया है इसमें। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन और ये सब सब तो हम लोग कर ही लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बैठते हैं ना, तो हम लोग वैलिडेशन प्रोसेस कर लेंगे का पूरा कंप्लीट। क्योंकि ना वैलिडेशन प्रोसेस बताएंगे तब जो है ना टैग हेल्पर का सही में बेनिफिट समझ में आएगा। ये दिखे ना, अभी ये दिखे, खाली इतना लिखने से पूरा काम हो जा रहा है, जितना पूरा लिखना पड़ रहा था अभी सिर्फ इतना लिखने से काम हो जा रहा है। तो मेरे को छोटा कर दिया ना कोड। हाँ, अब मेरा रॉ कोड जो है और इसमें डिफरेंस हो गया।
तो अब क्या है कि मेरा HTML ये वाला भी काम करेगा, डायरेक्ट भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। प्रोसेस के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, लेकिन मतलब लिखने के तरीके में फर्क है। हेलो। हाँ नहीं, हो जाएगा। बोलो क्या हुआ। ठीक। हाँ क्या बोल रहे थे। देखिए, यूज ज्यादातर दो ही होता है। एक ये वाला टेक्निक, HTML टेक्स्ट बॉक्स 4, ये टेक्निक, ठीक है। या फिर ये वाला टैग हेल्पर का टेक्निक, ASP4। ठीक है। तो हम इसीलिए दोनों बता दिए कि आदमी कंफ्यूज, मतलब क्या बोलते हैं, अचानक से HTML4 देख के कंफ्यूज ना हो जाए। ये ASP4 देख के बोले हम तो HTML4 देखे हैं, ये ASP4 कहाँ से आ गया। ठीक है। और अब क्या है ना कि देखिए, हाँ नहीं, अभी देखिए ना कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा है मेरे को HTML टेक्स्ट बॉक्स 4 लिखने के लिए। पहले यहाँ पे एम, फिर ये करके एम डॉट एम्प्लॉय ID, फिर मॉडल डॉट। ठीक है। उसके बाद भी वो क्या हो रहा है कि उसको पूरी तरह से पॉइंट नहीं कर रहा है, उसका टाइप भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये क्या है कि सिर्फ इतना लिख देने से उसका पूरा टाइप वगैरह सब चीज चेंज कर दे रहा है। हाँ नहीं नहीं, HTML नहीं, ये टैग हेल्पर का इस्तेमाल करने से। ठीक है। इसी वजह से क्या है कि आज मतलब टैग हेल्पर का यूज जो है बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि वो और इजी कर दे रहा है प्रोसेस को, फॉर्म बनाना। क्योंकि देखिए मेन क्या होता है ना कि आप पूरा लॉजिक के साथ फॉर्म बनाने जाएंगे ना तो बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है। वैलिडेशन है, कैलकुलेशन है, प्रोसेस है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्म का डेटा ऐसा होना चाहिए, ये कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे रेंज हुआ, ईमेल ID फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं, वेबसाइट फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा प्रोसेस उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अब क्या है कि आपको मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मालूम रहेगा, तो अब क्या है कि क्या बोलते हैं, पूरा कंप्लीट फॉर्म बना पाएंगे और उस कैलकुलेशन और उस प्रोसेस के हिसाब से बना पाएंगे। बाद में तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाएगा अलग अलग तरह का डिजाइनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते जाएंगे। जैसे मतलब ये सब थोड़ा कम हो जाता है। जैसे काम कब हो जाता है, जब हम लोग एजाक्स यूज करते हैं तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग को एजाक्स का भी प्रोसेस देखना है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग फॉर्म एक्शन करके पोस्ट कर रहे हैं, एजाक्स यूज करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है। वो कंट्रोलर देंगे, कंट्रोलर में URL रहेगा, सारा कम्युनिकेशन जेसन फॉर्मेट। ठीक है। तो क्या बोलते, हाँ तो अब क्या है ना कि हम लोग को मतलब सारा टेक्निक मालूम रहना चाहिए। क्या अगर कोई पुराना डिजाइन से बना दिया तो भी कर ले, नया डिजाइन से बना दिया तो भी कर ले। ठीक है। और क्या बोलते हैं, एजेक्स दे दिया तो एजेक्स से भी कर ले। ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन। कल टाइम है या फिर परसों बैठेंगे। ठीक है, कल बीच में गैप हो गया है, कल एक बार बैठ जाते हैं। ठीक है, सारा वैलिडेशन जितना है, क्योंकि वैलिडेशन थोड़ा लंबा है तो हो सकता है 2 क्लास लग जाए। ठीक है। क्योंकि वैलिडेशन,
हम लोग पहले ही थोड़ा सा डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे, मतलब बहुत दिन हो गया। हम समझ रहे, लेकिन असल में क्या है ना कि हम लोग सिर्फ डेटाबेस का प्रोसेस है, लेकिन इंटरव्यू के लिए हम लोग को सब चीज का तैयारी रखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, चलो, हम वीडियो भेज देंगे थोड़ी देर में। कौन सा? अच्छा, हाँ। हाँ, हम देखते हैं, हम उसको बताते हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, चलो।